श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। शिवलिंग पर जल किस पात्र में आपको चढ़ाना चाहिए? सावन के महीने में आपको शिवलिंग के ऊपर जल किस पात्र से आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना चाहिए? साथ ही सावन के महीने में जलाधारी का जल आता है, उसको पीने से आपको पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में आज बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो देख लीजिए। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण कथा में सभी बातें बताई है। इन सभी बातों को हम आज आपको समझाने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, कमेंट में लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बात करते हैं आज के महा उपाय के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि शिवलिंग पर आपको किस दिशा में जल समर्पित करना चाहिए। हमेशा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाओगे, मंदिर में आप जब एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओगे तो आपको हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जल समर्पित करना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको जल समर्पित करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। भूलकर भी आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल समर्पित नहीं करना है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, ये भगवान भोलेनाथ का प्रवेश द्वार माना जाता है पूर्व दिशा की ओर, इसलिए इस तरफ आपको मुंह करके जल समर्पित नहीं करना चाहिए। हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जल समर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का बायां अंग माना जाता है उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जल समर्पित करने से। इससे माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों का एक साथ आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ दोनों का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भगवान भोलेनाथ को आपको कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल समर्पित नहीं करना है। हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही जल समर्पित करना है। ठीक है, बात करते हैं अगली बात के बारे में। आपको भगवान भोलेनाथ जी को कौन से लोटे से आपको जल समर्पित करना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। हम आज आपको बता देते हैं कि आपको भगवान भोलेनाथ को कौन से लोटे जल से आप जल समर्पित कर सकते हो। आप तांबे के लोटे से भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित कर सकते हो। आप कांसे से बने बर्तनों से भी भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित कर सकते हो। आप चांदी से बने बर्तनों से भी आप भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित कर सकते हो। इन तीनों बर्तनों में आप भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित कर सकते हो। लेकिन इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि कभी भी पीतल से बने बर्तनों में और स्टील से बने बर्तनों में आपको भगवान भोलेनाथ को कभी भी जल समर्पित नहीं करना है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, भगवान भोलेनाथ को तांबे के लोटे से जल समर्पित कर सकते हो, कांसे से बने बर्तनों से आप जल समर्पित कर सकते हो, चांदी से बने बर्तनों से आप जल समर्पित कर सकते हो। लेकिन अगर आप भगवान भोलेनाथ को दूध समर्पित कर रहे हो तो आप स्टील के बर्तन से आप दूध समर्पित कर सकते हो। स्टील के गिलास से या किसी भी स्टील के लोटे से आप भगवान भोलेनाथ को दूध समर्पित कर सकते हो, लेकिन आपको पानी समर्पित नहीं करना है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, बात करते हैं अगली बात के बारे में। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको विशेष बातों का ध्यान रखना रहता है। सबसे पहले बात होती है, जब भी आप भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित कर रहे हो तो इतने ऊपर से जल समर्पित नहीं करना है कि उसके छींटे आपको लगने लग जाए। ठीक है, पहली बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि आप जब जिस भी बर्तन से भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित कर रहे हो उस लोटे जल को आपको भगवान भोलेनाथ को स्पर्श नहीं करवाना है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोनों बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को ज्यादा ऊपर से जल समर्पित करने से उस जल के छींटे आपके पैरों पर, आपके शरीर पर लगने लग जाते हैं, कि भगवान भोलेनाथ को पसंद नहीं आता। भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो सकते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। भगवान भोलेनाथ को आपके बर्तन का, जो भी बर्तन से आप भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित कर रहे हो, जल को आपको, उस पात्र को आपको इसको टच नहीं करवाना है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही एक बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वो ये है कि जब भी आप भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित कर रहे हो तो आपको हमेशा बैठकर ही जल समर्पित करना चाहिए। खड़े खड़े जल समर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमेशा बैठकर ही जल समर्पित करना चाहिए। अगर आप रुद्राभिषेक कर रहे हो तब भी आपको रुद्राभिषेक भी आपको बैठकर ही करना चाहिए, खड़े खड़े नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित करना है। साथ ही एक और विशेष बात का आपको ध्यान रखना है,
आपको भगवान भोलेनाथ को कभी भी शंख से जल समर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको भगवान भोलेनाथ को कभी भी शंख से जल समर्पित नहीं करना है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों अब बात करते हैं भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित करने का सबसे सही तरीका। भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल समर्पित करने का सबसे सही तरीका क्या होता है? जो सावन के महीने में आपको इस तरह से जल भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जल समर्पित करना है। तब आपको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब भी आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जल समर्पित करने के लिए जाओगे 1 लोटा लेकर के, सबसे पहली बात का तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो लोटा जल आप लेकर के जाओगे आप अपने घर से ही लेकर के जाना है। बहुत से लोग करते क्या है कि अपने घर के जो घर मंदिर में होता है, मंदिर में से ही जल भर लेते हैं लोटे के अंदर, वहां से ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने घर से ही 1 लोटा जल लेकर के जाना चाहिए भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए। अब बात करते हैं कि भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित करने का सबसे सही तरीका क्या है। भगवान भोलेनाथ को जब जल समर्पित करने का सबसे सही तरीका है, पहली बार आप जल समर्पित कर रहे हो, उस जल समर्पित करना चाहिए भगवान नंदी महाराज होते हैं, उनकी जो उठा हुआ पैर होता है वहां पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना चाहिए। उसके बाद में आपको जल समर्पित करना चाहिए भगवान गणेश जी के स्थान पर। आपको गणेश जी वाले मंदिर में जाने की जरूरत नहीं होती है, भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार ही शिवलिंग पर ही मौजूद रहता है, ठीक है। अब आपको बता देते हैं कि आपको जल समर्पित किस तरह से करना है, कैसे करना है। सबसे पहले जल समर्पित करना है भगवान नंदी महाराज के उठे हुए पैर होता है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपको जल समर्पित करना है भगवान गणेश जी वाले स्थान पर। जो आप ये वाली जगह देख रहे हो, जलाधारी के राइट साइड वाली जगह होती है, भगवान गणेश जी की जगह होती है। यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर जल समर्पित करना है। ये जो लेफ्ट साइड वाली आप जगह देख रहे हो, भगवान कार्तिकेय जी की जगह होती है। तीसरे नंबर पर जल समर्पित करना है आपको भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। चौथे नंबर पर आपको जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। हम आपको बता दें कि ये वाला जो स्थान आप देख रहे हो, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर जल समर्पित करना चाहिए। उसके बाद में 5वें नंबर पर आपको जल समर्पित करना चाहिए भगवान महादेव जी के 5 पुत्रियों के स्थान पर। जो आप ये कलश देख रहे हो, इस कलश के अंदर ही भगवान महादेव जी की 5 पुत्रियां विराजमान रहती है। इसके नीचे जो जल गिरता है शिवलिंग के ऊपर, आपको 5वें नंबर पर जल समर्पित करना है भगवान महादेव जी की 5 पुत्रियों के स्थान पर। भगवान महादेव जी की 5 पुत्रियों के स्थान पर आपको जल समर्पित करना है, जिनका नाम है जया, विषहरा, शाम्भवी, देव और दोतली। भगवान महादेव जी की 5 पुत्रियों का स्थान होता है, इसके अंदर आपको 5वें नंबर पर जल समर्पित करना है। उसके बाद में जल समर्पित करना है आपको माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। जिस कटी पर यहाँ पर आप देख रहे हो, जिस कटी पर शिवलिंग रखा हुआ है, ये कटी है, इसको माता पार्वती का हस्त कमल बोलते हैं। इसी कटी पर आपको 6वें नंबर पर जल समर्पित करना चाहिए। उसके बाद में अंतिम बार में जल समर्पित करना चाहिए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर। अंतिम बार में आपको जल समर्पित करना है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर। अंत में बचा हुआ जल आपको समर्पित करना है, जलाधारी होती है, यहाँ पर जल समर्पित करना है। और आपको थोड़ा सा जल अपने पात्र के अंदर, लोटे के अंदर आपको ले लेना है। लोटे के अंदर लेने के बाद में आपको करना क्या है, उस जल का आप अपने घर के अंदर उस जल को घर के अंदर इसको छिड़काव कर सकते हैं और उस जल को पी सकते हैं, जल का आचमन कर सकते हैं। उस जल का आचमन भी आप कर सकते हो। अगर आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार रहता हो, बहुत ही ज्यादा बीमार रहता हो, उसको बीमारियां लगी हुई है, तो उस व्यक्ति को भी जल का आचमन करवाना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि उस व्यक्ति को बहुत अधिक लाभ मिलने लग जाएगा। बात करते हैं अगले उपाय के लिए। अगर मान लो आपके घर परिवार में धन की बरकत नहीं हो पा रही है, घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई हो, तो आपको उस जल का अपने घर के अंदर छिड़काव करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए खत्म होती चली जाएगी। ये सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना शुरू कर देना चाहिए। सावन के महीने में जल समर्पित करने का सबसे सही तरीका यही है। सावन के महीने में आपको इसी तरीके से जल समर्पित करना है। पूरे के पूरे सावन के महीने में आपको इसी तरीके से जल समर्पित करना है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी जाएगी। आप जो भी मनोकामना के लिए आप जो भी उपाय कर रहे हो, उस मनोकामना भगवान भोलेनाथ की कृपा से जल्द पूरी हो जाएगी। इन सभी बातों को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको कोई सा भी उपाय कर सकते हो। आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत सारे उपाय होते हैं, उन उपायों को आप कर सकते हो, जिनसे कि आपकी जो भी मनोकामना होगी, जिस भी इच्छा के अनुसार आप उपाय करें, इच्छा आपकी जल्द से जल्द पूरी जाएगी। दोस्तों वीडियो चला, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कमेंट में लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।